नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी प्रतिशत की सेकंड क्लास है। परसेंटेज की सेकंड क्लास में आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं, दो टाइप कवर करने वाले हैं और दोनों टाइप से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे, कैसे प्रश्न आए, उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन। तो देखो अपन बात करते हैं आपके सामने एक तो कमी वर्दी पर आधारित प्रश्न और एक बात करेंगे कमी तथा वर्दी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो दोनों टाइपों को इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफी अच्छा, लेंथी और बड़ा होने वाला है। तो इसलिए अच्छे से देखिए एंड तक। अगर आज की आपने अच्छे से देखी तो मेरी गारंटी है एग्जाम के अंदर कमी वर्दी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको तो 100% कर पाओगे आप दोस्तों। तो चलो दोनों के बारे में बात करते हैं अपन, दोनों टाइप को अच्छे से कवर करते हैं और फिर एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको भी डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कमी वर्दी पर आधारित प्रश्न। तो कमी वर्दी पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करें अपन पहली टाइप की, तो आप इस बात को नोटिस जरूर करना कि कमी वर्दी पर आधारित प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में होता ही है, अगर कमी देगा तो वर्दी पूछ लेगा और वर्दी देगा तो क्या पूछ लेगा, कमी। तो कमी देके वर्दी पूछेगा और वर्दी देके क्या पूछेगा, कमी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक देके दूसरा पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ईजिली और आसानी से कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों में से एक आप यहाँ ले सकते हैं, ये कमी या वर्दी ले सकते हैं आप, और इधर दोनों में से एक इधर आ जाएगा आपका, एक निकालने के बोलेगा, एक देगा आपको। और नीचे अगर वर्दी हो तो 100 में जोड़ के लिखना और कमी हो तो 100 में से घटा के लिखो। इसलिए मैं नीचे दोनों चिन्हों का प्रयोग किया। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो मैंने दोनों चिन्हों का प्रयोग किया और ये गुणा में कितना आ जाएगा आपका 100, क्योंकि दुनिया की किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में लाना है तब मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अप्रोच ले सकते हैं अपन। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि मासिक खर्चा यथावत रहे। तो अगर आप नोटिस करें तो 20% की कमी दे रखी है आपको और आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछिए, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। और कमी दे रखी है आपको 20 की, कमी कितने की दे रखी है आपको 20 की, और आपको पता है कमी है तो 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा। तो कितना लिख दोगे आप 80 और गुणा कितना आपका 100, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो कमी दे रखी, ऊपरी कमी लिखी, नीचे 100 में से घटा के लिखा और गुणा 100 लिखा और वर्दी प्रतिशत अपना आप ही निकल के आएगा। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा आपका 4 बार और 4 से कट जाएगा आपका 25 बार। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 25%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। अब किसी ने कहा कि सर कई बार वर्दी दे तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं लेता हूँ, देखो सुनो। तेल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि मासिक खर्चा यथावत रहे। तो आपसे प्रतिशत कमी पूछिए, क्या पूछिए आपसे, प्रतिशत कमी। कभी एक क्वेश्चन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं, इस बार कमी पूछिए और आपको वर्दी दे रखी है। तो वर्दी दे रखी है आपको 20 की और नीचे वर्दी है तो 100 में जोड़ दो, 120 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। अब काटना चाहो काट तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार, ये 50 बार। तो 50/3 का मतलब होता है भैया 16 से 2/3%। 50/3 का मतलब होता है आपका 16 से 2/3%। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो मैंने कहा था इस टाइप के अंदर कंप्लीटली दो टाइप कवर करने वाले हैं अपन। तो ये तो था आपका कमी देकर वर्दी पूछेगा या वर्दी देकर कमी पूछेगा, तो बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। ऐसे और भी क्वेश्चंस देखेंगे अपन, तो लेकिन जो कंसेप्ट है वो दोनों का समझ लेते हैं अपन, ताकि दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि कमी और वर्दी दोनों साथ में देगा, या तो दोनों वर्दी दे देगा या दोनों कमी दे देगा या फिर एक कमी एक वर्दी देगा। तो देखो अगर ऐसा कभी एग्जाम में देखने को मिले तो याद रखिएगा पूरी गणित में एक ब्रह्मास्त्र काम आता है, परसेंटेज परिवर्तन। तो उसको कमी वर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी हर जगह लगता है ज़्यादा डबल प्रतिशत की जरूरत होती है, वहाँ हर जगह काम आता है भी। तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर हो जाएगा आपका +-a +-b और +-ab/100, ये कह सकते हैं आप बिल्कुल सिंपली। अब अपन ने दो चिन्हों का प्रयोग किया, अगर आप नोटिस करो तो देखो अगर पहली वर्दी है तो यहाँ प्लस, कमी है तो माइनस, दूसरी वर्दी है तो प्लस और कमी है तो माइनस, और ये जो तीसरा चिन्ह है इन दोनों चिन्हों के गुणनफल पर डिपेंड करता है भी। ठीक है, तो इनका जो दोनों चिन्ह आएंगे उनका गुणनफल तीसरा चिन्ह होगा आपका। जैसे मैं कहूँ पहला प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुणा करने पे क्या आ जाएगा बताओ, प्लस। पहला माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या आ जाएगा बताओ, आपका प्लस। और आगे बोलो पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आता है, माइनस। पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुणा करने पे क्या आता है, माइनस। मतलब तीसरा चिन्ह इन दोनों चिन्हों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल अपन ने किया आपके सामने। अब एक क्वेश्चन एग्जाम पर ले लेते हैं, और भी क्वेश्चन तो बहुत सारे लेंगे अपन, लेकिन एक क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिकली अप्रोच लेते हैं कि कैसा बनता है। देखो लैंग्वेज सुनना,
मैं बोल रहा हूँ किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः 20% की कमी कर दी जाए। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, पुनः 20% कमी कर दी जाए, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो पहले 20 की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20 की कमी कर रहे हैं। तो भैया पहले 20 की वृद्धि हो रही है, तो अपन ने पहले 20 की वृद्धि करी, फिर 20 की कमी करी। आप जानते हैं प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर क्या आता है? माइनस। तो अगला जो चिन्ह आपका माइनस का आ जाएगा, और अपन ने लिखा 20 गुणा 20/100, ये लिख दिया। अब जो कट रहा हूँ काट दो, ये प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, और ये 20 से कितनी बार कटेगा बताओ? आपका 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा? आपका 4 बार। तो ये आ गया भैया -4%। और आप जानते हैं -4% का मतलब होता है 4% कमी। तो ये इतना बेस्ट तरीका कि ये भी बताएगा कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या हो रहा है बताओ? वृद्धि हो रही है। और माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या हो रहा है बताओ? कमी हो रही है। तो ये इतना सब कुछ आपको बताएगा। अब ये जो बताया अपन ने प्रैक्टिकली क्वेश्चन एक एक दो दो इनके साथ लिए कंसेप्ट के साथ, अब इन दोनों पर आधारित एग्जाम क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन किस प्रकार के पॉसिबल बनते हैं, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन, किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज एग्जाम देता है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, पर देखते जाइए आप। तो वैसी पॉसिबिलिटी अपन बात करने वाले हैं, देखिए आप। तो क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। देखिए अच्छी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको, और कैसी है वो देखिए आप। जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो अपन पहली, हाँ ये देखो आप, दिख रहा है आपको, इसको नोटिस करो। तो कमी वृद्धि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न ये दोनों में से एक देता है और एक आपसे पूछ लेता है, तो उसी के बारे में तो चर्चा कर रहे थे अपन। और क्या कर रहे थे देखो, तो मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। एक देकर एक पूछता है, आप नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अधिक दे रखा है, और यह नोटिस करो यहाँ से कम पूछा है। तो मैंने ये कहा था कि अधिक देगा तो कम पूछेगा, और कम देगा तो अधिक पूछेगा। यही होता है कमी वृद्धि। देखो ऐसे लग रहा है ना कमी वृद्धि, तो इसमें क्या होता है, या तो कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। अब बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं आप। तो देखो वृद्धि दो, कमी दो, कुछ भी दो, उसको ऊपर लिखना है आपको, बिल्कुल सिंपली। वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के लिखो नीचे। तो जैसे वृद्धि दे रखी है तो 120 लिख दिया, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, ये लिख दिया। तो अब तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में आंसर होता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार, ये 50 बार। जब इसको मिश्रित में आप बदलेंगे तो आंसर हो जाएगा 16 से 2/3%। आपका आंसर होगा 16 से 2/3%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं भैया, आसानी से और इजीली। अगर आज की क्लास आपने कंप्लीटली देखी ना तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और नहीं को कंसेप्चुअल डायरेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीटली होने वाले हैं प्रैक्टिस के साथ दोस्तों। तो आज के बाद अगर ये वीडियो आपने कंप्लीटली देख लिया तो मेरी गारंटी है औकात नहीं किसी एग्जाम की, तो कमी वृद्धि या कमी तथा वृद्धि दोनों पर आ जाए, अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो गलत हो जाए। तो कभी गलत होने का चांस पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत हो जाए 100% सही कर पाएंगे आप। हाँ, प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाएगी, और इतने क्वेश्चन लेंगे जितने क्वेश्चन तो पॉसिबल आपने देखे भी नहीं होंगे, तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, और तरह तरह की लैंग्वेज जो एग्जाम में दी है उन सबको अलग अलग तरह से लेके अपन बात करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लैंग्वेज भी एग्जाम में आ सकती है। एक्स की आई वाई की आई से 10% अधिक है, तो वाई की आई एक्स की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज बदली है। यहाँ अधिक दे रखा, पूछा तो कमी है ना, अधिक दे रखा तो अधिक लिखो, फिर कम पूछा है तो अधिक दे रखा तो कितना लिखा आपने, ऊपर तो अधिक दो चाहे कम दो वही आएगा, और वृद्धि हो तो नीचे 100 में जोड़ के लिख दो 110, और गुणा कितना 100। ये भी कंसेप्ट में समझाया था मैंने आपको। ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 11 का भाग जब आप 100 में देंगे तो 11 नाम 99 होता है, तो 9 से 1/11% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो आपका आंसर होगा 9 से 1/11%। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 से 1/11%। अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठ सकते हैं आप, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या बाद में स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तसल्ली से पढ़ते जाओ, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन बात कर रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए। एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती कर दी जाए। अब कटौती करने का मतलब होता है कमी करना, और आपसे वृद्धि पूछिए, इसमें कमी देकर वृद्धि पूछिए, तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कमी दे रखी है और इधर 100 में से घटा के लिख दो 80, तो ये हो जाएगा गुणा 100। ये पैटर्न ऑफ वेरिएंट है। 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 400 कट जाएगा 25 बार। तो आपका आंसर आएगा 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको, तो आंसर होगा 25%। बिल्कुल सिंपल, एक ही तरीका है। आप सोच रहे सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों लिए, इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ले रहे एक ही तरीके के, क्योंकि आपको पता चले कैसे कैसे लैंग्वेज के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अलग अलग एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं,
अलग अलग एग्जामों से उठाए हुए क्वेश्चन से अलग अलग एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको अपन क्लेरिफाई करके यहाँ पर लेके आए, ताकि आपको पता तो चले कि कमी वर्दी से एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए और कितनी सारी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, देखो अलग अलग। तो वही अपन बात कर रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए आप। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाए और यह पूछा आपसे वर्दी ये लो, तो कमी देकर यहाँ भी वर्दी पूछिए, तो तरीका वही है, 25 की कमी ऊपर 25 लिख दो, कमी है तो 100 में से घटा के लिखो 75 और गुणा हो जाएगा 100। तरीका वही है, तरीका में परिवर्तन नहीं। 25 से 3 बार कट जाएगा और 100 में 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 33 से 1/3%। काफ़ी कम समय में क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। सो अपन तो फिर भी स्लोली लिख रहे हैं आपको समझाने के हिसाब से। आप जब करेंगे एग्जाम में तो डायरेक्टली अप्रोच करेगा, तरीका इतना बेस्ट है कि मात्र 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं आप। पलक जब वक्त आंसर आएगा आप क्वेश्चनों का, तो कोई टेंशन की बात, काफ़ी इजीली और आसानी से कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको भी नोटिस करो आप, और क्या कह रहा है वो देखो आप। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए, तो घटा दी जाए तो देखो ऐसा बोल रहा है 10% घटा दी जाए और आपसे वर्दी पूछिए। वही तरीका, सिंपल सी बात है, 10 घटाए 10 लिखो और नीचे क्या लिखिए बताओ, आप घटा दी जाए तो है ना, तो 90 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 कट गया, 9 का भाग दोगे 11 से 1/9%। देन आंसर इज 11 से 1/9%। संख्या वही आ रही है, लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो लैंग्वेज में परिवर्तन होता जा रहा है। तो लैंग्वेज में परिवर्तन हो सकता है, ये पॉसिबल अभी है लैंग्वेज में, है ना। तो लैंग्वेज में परिवर्तन होता है और होता है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है और आय बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो बड़ा पूछा है और घटा दे रखा है। देखो आप नोटिस कर रहे हैं कि संख्या लगभग सेम आ रही है, लेकिन जो बोलने का जो तरीका है ना उसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, और वास्तव में बोलने का जो तरीका वो कितना प्यारा है देखो, है ना। आप नोटिस भी कर रहे हैं क्वेश्चन में, 10 ऐसा सही लिख दिया और अपन क्या कह सकते हैं, किसका भाग लगाएं, कम है तो 90 कर दो 100 में से घटा के, और गुणा कितना 100। एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत नहीं, सारे प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी अभी। तो ये कह सकते हैं अपन 11 से 1/9%, बिल्कुल सिंपल। ये आंसर अपना तीसरी बार आ चुका है, तो करेक्टली कर सकते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 और आसानी से कर दिया अपन ने। और आगे देख लीजिए आप, और आगे क्या कह रहा है देखिए आप। क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए, 60% की वृद्धि कर दी जाए, देखो दे रखा है, और इस बार कटौती करनी, कितनी कटौती करनी चाहिए, मतलब कमी पूछिए। तो वृद्धि देकर कमी पूछिए, तो वृद्धि यदि आपको 60 की वृद्धि दे रखी है तो 100 में जोड़ के लिखो, तो 160 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। अब आप काट दीजिए, काटना तो आपको आता ही है, 0 से 0 कट गया आपका, और 2 से काट दो 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा 8 बार। अब 4 से काटो 2 बार, ये कटेगा 25 बार। अब हो जाएगा 25 3 75, 75 में आप 2 का भाग लगाओगे, मतलब 75 का आधा करना है। अब 75 का आधा तो आप जानते हैं कितना होता है, 75/2 तो वैसे ऑप्शन में दे रखा है, तो आगे लिखने की जरूरत है नहीं भैया आपको। तो 75/2 ही दे रखा है, देखो डायरेक्ट ही दे रखा है, तो आपको आधा करने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी उसने, एग्जाम वाले ने, तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया आपके सामने। और आगे देखिए कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। और क्या कह रहा है देखो आप, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% वृद्धि की गई, कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे। तो देखो यहाँ तो वृद्धि दे रखी है और कमी पूछी है, वही तरीका है, बिल्कुल सिंपल है, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। ये 25 है और वृद्धि दे रखी है, नीचे वृद्धि करना पड़ेगा, और गुणा कितना 100। 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। तो आपको 20% की कमी करनी पड़ेगी भैया, कितनी कमी करनी पड़ेगी 20% की, बिल्कुल सिंपल है और अच्छी प्रैक्टिस है। और आगे देखिए आगे, अब अपन कह सकते हैं आपके सामने, मैंने कहा था आपके सामने कि कई बार, है ना, तो पहले तो अभी तक जो पढ़ रहे थे अपन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक, वो थे आपके कमी वृद्धि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। उसमें क्या है, तो कमी देता तो वृद्धि पूछता, वृद्धि देता तो कमी पूछता है, तो सिंपल फंडा था। अब आगे अपन परसेंटेज परिवर्तन पर, +-a +-b और +-ab/100, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो +-a +-b +-ab/100, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो देखिए आप, तो नोटिस कीजिए, तो इसको गौर से देखिए, दोनों लिखा हुआ है, देखो देखेंगे तो आप पॉसिबल है, दिख ही रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इसको हटा देते हैं, ये देखो, तो आपको बिल्कुल सिंपली दिख रहा है, इसकी कोई बड़ी अप्रोच है नहीं, है ना। कमी वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न।
अब दोनों पादायत का मतलब क्या होता है, तो या तो एक कमी और एक वर्दी देता है, या दोनों वर्दी देता है, या फिर दोनों कमी देता है। और करना किससे है, अपना तरीका बताया आपको वीडियो की शुरुआत में, परसेंटेज परिवर्तन बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस बी ए बी बाई 100। तो पहले कपड़े की कीमत में 15% घटा दिया और उसके बाद 35% की क्या कर दी बताओ, वर्दी कर दी। तो पहले कमी है फिर वर्दी और परसेंटेज परिवर्तन आपसे पूछा है तो हो जाए क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो, तो पहले कमी है तो माइनस का 15 लिख दो, और फिर वर्दी है तो प्लस का कितना लिख दो 35, और अगला चिन्ह काय का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करने माइनस आता है। पहले लिखा 15 गुणा 35/100, ये लो। अब जो कट रहा है उन सबको काट दीजिए। तो 5 से काटो 3 बार, ये 20 बार, फिर 5 से काटो 7 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 से 4 बार, और तो कुछ कटने की संभावना है नहीं। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, माइनस का 15 और प्लस का 35, तो प्लस का 20 हो जाएगा, भी प्लस का कितना हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 या 21/4। इसको मिश्र भिन्न में जवाब देना है, वहाँ पर मिश्र भिन्न ऑप्शन दे रखे हैं तो कर देते हैं। ये कितना 80, और 80 में से 21 गया तो कितना आ जाएगा आपका 59। तो 59 में आपको 4 का भाग लगाना है, तो 4 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। 1 चौक 4 कितना बचा, 4 चौक 16, और ये 14 से 3/4% हो जाएगा। आंसर होगा 14 से 4/3%। लेकिन इसका जो आंसर है वो कमी नहीं है, वर्दी है। वर्दी क्यों बताओ, क्योंकि प्लस में आंसर आया है। तो ये तरीका इतना बेस्ट है कि वर्दी हो रही है तो वर्दी तो प्लस में आएगा, और कमी हो रही है तो माइनस में आंसर आएगा। तो तरीका काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी पॉसिबल तरीका है। देखो, तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9 नंबर। अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन कैसा बनता है। 10 नंबर जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है इसको भी नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो आप। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई तथा प्रत्येक टिकट का मूल्य 5% बढ़ा दिया गया, तो उस वक्त कुल इकट्ठी धनराशि क्या होगी। तो भैया 30% पहले वर्दी है, फिर 5% फिर वर्दी है, और दोनों वर्दी है। तो भैया इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर दोनों वर्दी तो दोनों प्लस आएगा, और आगे के चिन्ह भी प्लस ही आएगा आपका। तो काट दो, जो भी कट रहा है आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 35 प्लस 5 3 15, 15 में 10 का भाग दो, ये 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 अरे जोड़ोगे तो 36.5%। अगर आपका देखो यहाँ प्लस में आंसर आ रहा है तो ये वर्दी हो रही है, और माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या हो जाता है बताओ, कमी। तो प्लस में आंसर है तो वर्दी है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी लेपन ने कर दिया। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपका। अब स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है आपका, तो इसको गौर से देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 11 अपना, वो नोटिस कीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा रहे वर्ग की भुजा, और आप जानते हो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो मतलब 50% जो इंक्रीमेंट किया है ना ये 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार 50 प्लस का और अगली बार भी 50 प्लस का, और गुणा होगा 50 गुणा 50/100। तरीका वही है, परसेंटेज परिवर्तन तरीका नहीं बदल रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं। 0 0 0 0 और ना वीडियो की शुरुआत में परसेंटेज परिवर्तन के बारे में बताया अपन ने। तो ये कितना 100, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 125%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो तरीके में परिवर्तन नहीं कर रहे, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गौर से देखते जाइए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते जाइए कि लैंग्वेज कैसी कैसी परिवर्तन होती है और कैसी कैसी परिवर्तन होकर एग्जाम में आती है। देखो, तो वही अपन बात करते जा रहे हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए, तो लंबाई भी 50% बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई भी 50% बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई भी 50% बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक भुजा मतलब 2 ही तो भुजा होती है, एक तो लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, दोनों बढ़ा रहे, दोनों प्लस में। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा वो देखो आप। तो 50 लंबाई में बढ़ दी, 50 चौड़ाई में बढ़ दी, तो अगला चिन्ह भी प्लस का आएगा। वही क्वेश्चन हो गया तो इससे पहले किया वर्ग वाला, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस लैंग्वेज में परिवर्तन था, वही हो गया। ये जोड़ दिया तो 100 हो गया आपका, और 5 पंजे 25, ये हो गया 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने % हो जाएगी आपकी, 125%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, वो देखो आप। क्वेश्चन कहना चाहता है किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। पहले वृद्धि है और फिर कमी है, तो परसेंटेज परिवर्तन आपसे पूछा गया है, कर सकते हैं अपन। तो देखो, तो पहले 25 की वृद्धि है, फिर 25 की कमी है, तो अगला चिन्ह माइनस का आएगा, भी कर सकते हैं 25 गुणा 25/100, ठीक है। अब प्लस का और माइनस का तो कटना ही, स्वाभाविक सी बात है। अब आप कह सकते हैं कि 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो आ गया माइनस का 25/4%। अब ये कमी तो पहले ही दे रहा है कि भाई कमी पूछे कितनी कमी होगी, खुद कह रहा है, तो इतनी कमी हो जाएगी 25/4% की, और 25/4 इसमें दे रखा है, इतनी कमी हो जाएगी, इतने प्रतिशत की कमी होगी आपकी। तो जो ऑप्शन में आपको दे रखा है बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका।
अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपको, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी कर दी जाए, तो पहले 25 की कमी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो, और फिर 20 की वृद्धि है, तो आपसे पूछा पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा, तो शुद्ध परिवर्तन ही बताना है अपन को। तो पहले 25 की कमी है, फिर 20 की वृद्धि है तो प्लस आएगा, तो ये 25 कमी है तो माइनस, और ये वृद्धि है तो प्लस, और अगला चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, दोनों का चिन्ह गुणनफल माइनस और बटा 100, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, अब बताओ तो 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब देखो ये माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना होगा, माइनस का 10%। तो अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो मतलब कमी हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि 10% की कमी हो रही है। कितना परसेंट कमी हो रही है, 10% की। अगर प्लस में आंसर आता तो वृद्धि हो जाती, और यह माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए कमी हो रही है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, बिल्कुल सिंपल ही कर पा रहे हैं। देखो तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, आसानी से कर रहे हैं। बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है आपको, तो लैंग्वेज बोलता है और पॉसिबिलिटी बनती जाती है। देखो ठीक है भाई, तो आगे देखिए, दिल्ली नगर पालिका के पानी में 20% बढ़ाया जाता है, आन आती है, वृद्धि हो रही है, और 20 की कमी कर दी जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी आपसे पूछिए, तो वही निकालना है तरीका सेम है। तो पहले 20 की वृद्धि है, फिर 20 की कमी है, अगला चिन्ह माइनस का आना है, और 20 गुणा 20 बटा 100 आना है। ये बिल्कुल सिंपल है। अब आप इनको काट सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ भी काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 20 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 4 बार, तो माइनस का 4 आ जाएगा भैया। तो -4% का मतलब होता है कि 4% की कमी हो जाएगी। तो क्लियरली दे रखा ऑप्शन में 4% की कमी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। तो मैंने पहले कहा था कि प्रैक्टिस पॉसिबल वीडियो है, तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत जोरदार होने वाली है, और कंसेप्ट तो वीडियो की शुरुआत पर मैंने बताया इसे आपको, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी अच्छे से लेकर जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से वो सब तरह के लेके आया अपन, भले उनको ज्योमेट्री रूप दिया हो या सेक्टरबल रूप दिया हो, कैसा भी दिया हो, वो सब तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे आपके सामने। अब देखो आपके सामने, एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया जाता है। एक वस्तु का जो दाम है ना, वो अपन P% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले, और फिर P% कम कर रहे हैं। पहले तो P% बढ़ा रहे हैं, फिर P% कम कर रहे हैं। तो अगर अनुनाद में 1 रुपया हो तो उसका मूल्य होगा, ठीक है, उसका मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई जनसंख्या वाले तरीके से कर सकते हैं। बीच में ऐसे क्वेश्चन आया है, तो अपन कह सकते हैं कि उसका जो मूल्य है वो 1 है, और जो उसका जो मूल्य दाम है वो पता नहीं, उसको m मान लो आप, है ना। पहले P की वृद्धि है, तो P की वृद्धि तो आप 100 + P लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ अलग अलग संख्याएं हैं। 100 + P बटा 100, और एक बार P की कमी है तो लिख सकते हो 100 - P बटा 100, ये आप लिख सकते हैं। अब कैलकुलेट करना है आपको, 1 बराबर m गुणा, तो देखो ये a + b a - b बन रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं a² - b² बन जाएगा, तो 10,000 - P का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 100 को 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 10,000। अब आपको m का मान निकालना है, क्योंकि m माना था अपन ने मूल्य दाम, मूल दाम, तो इसको इधर घुमाओ और इसको नीचे घुमा दो, तो m का जो मान आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 10,000 बटा 10,000 - P²। ये ऑप्शन में जिसमें दे रखा है वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको इस प्रकार से दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली जनसंख्या वाले तरीके से किया अपन, इस प्रकार से अप्रोच बन जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा था। तो हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, जो स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखो सुनो, लैंग्वेज देखो। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत क्षेत्र में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले 25 बढ़ रहा है, और फिर नोटिस करो 20 घट रहा है, तो पहले 25 बढ़ाओ और प्लस में लिखो, फिर 20 घटाओ, तो ये प्लस का, ये माइनस का अलग चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 25 गुणा 20 बटा ये हो जाएगा आपका 100। अब जो कट रहा है उनको काटो। पहले तो आप देखो काटते 20 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 5 बार। 20 से कट जाएगा देखो 5 बार, है ना, और फिर 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। पहले इसको घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 5, अब फिर आ जाएगा 5 से 5 गया तो 0। जब 0 का मतलब ये होता है कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है भैया, न तो वृद्धि होगी न कमी होगी, तो आंसर होगा आपका अपरिवर्तित। तो जब भी कभी कैलकुलेट करते वक्त अगर आपका आंसर 0 आ जाए और 0 आपको देखने को मिले, तो आप डायरेक्टली कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 0 का 0 ही रहेगा, मतलब परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं आंसर इज 0। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, गौर से देखो। यदि किसी लंबवर्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में कितनी वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। देखो हम कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
अब देखो आयतन में वृद्धि की बात करें, आप लंबवर्ताकार बेलन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन जो होता है इसका, तो आप जानते हैं ऐसा होता है पाई स्क्वायर एच, ये होता है देखो, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं त्रिज्या 2 बार आनी है, 2 बार त्रिज्या आनी है। आप जानते हैं त्रिज्या तथा उसकी चाहे दोनों में 20%, तो ये बढ़ेगी 20% ये बढ़ेगी और ऊंचाई भी 20% बढ़ेगी। तो ऐसा 3 बार करना पड़ेगा आपको, और उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, बहुत प्यारा सवाल है। तो यहाँ 3 बार करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा और ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसको लेकर करना पड़ेगा, ठीक है। आयतन की जब बात हो जाए 2 बार लगाना पड़ता है अभी, तो 20 + 20, अगला जो चिन्ह आएगा वो भी प्लस का आएगा और इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 20 और 20 कितना होगा 40 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया भैया 44%। तो ये तो हो गया आपका 44% और ये हो गया आपका 20%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 44% और ये हो गया आपका 20%। अब इसको लेकर दोबारा लगाइए आप, दोबारा लगाएंगे, दोनों प्लस के हैं, ये लगा दिया, गुणा 44/20 गुणा 20/100, ये हो जाएगा। अभी 0 से 0 काट दीजिए आप और आगे बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 44 दूनी कितना होता है 88, तो 8.8 कह सकते हो आप, ये लो। अब इसमें जोड़ दो ये, तो 72.8% आ जाएगा, मतलब आयतन में इतने % की वृद्धि हो जाएगी। आयतन में जो वृद्धि होगी ना इतने % की। तो जब भी कभी आयतन की चर्चा की जाए इस प्रकार के प्रश्नों में, तो याद रखिएगा आपको ये चीज़ 2 बार लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि संख्याएं जो 3 हो जाती है तो पहले 2 सॉल्व करो, उससे जो आंसर प्राप्त रहा उसको लेके और इस संख्या को लेकर 1 बार और लगा दीजिए। तो ये तरीका इतना बेस्ट है कि आयतन वाले क्वेश्चन भी चुटकियों में हो जाएंगे, है ना। वो आयतन वाला भी कर सकते हो, तरीका बदलने की जरूरत नहीं, क्षेत्रफल वाले भी कर सकते हो, मतलब क्षेत्रफल का काम भी ये प्रतिशत वाला तरीका करके दे रहा है आपको। तो बहुत प्यारा और मजेदार तरीका, इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है आपका। तो मजेदार पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी देखते जा रहे हैं, देखो अपन, ठीक है। तो यही बात कर रहे थे अपन। अब आगे देखिए आप क्या बन रहा है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है भी। तो r कितनी बार है, इसमें भी 2 बार है, तो 50% की वृद्धि 2 बार करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो वर्ग में जो वृद्धि करते हैं ना भैया अपन, जैसे सर्कल ले लिया अपन, तो सर्कल में जो त्रिज्या होती है ना वो इधर होती है और इधर भी त्रिज्या होती है। जब वृद्धि करोगे ना 50% की इधर भी करनी पड़ेगी, इधर भी करनी पड़ेगी, तो 50% की वृद्धि आपकी इधर भी होगी और 50% की वृद्धि आपकी इधर भी होगी। यूनिक एक साइड ही कर दी, अगर इधर भी करोगे दोनों साइड करोगे तभी तो वर्त बनेगा, नहीं तो वर्त कहाँ से बनेगा। तो वर्त बनाने के लिए दोनों साइड वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 50 की वृद्धि 2 बार है, तो 50 की वृद्धि 50 की वृद्धि, तो आप लिखोगे 50 × 50/100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका 100 और 5 पंजे 25, तो क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी 125% की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर पाएंगे। और आगे देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो आयत से है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज देखो आप। तो क्वेश्चन कहता है, आपका नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, एक आयत की भुजाओं की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कितने प्रतिशत गलती हुई। तो पहले 5% वृद्धि लंबाई में और चौड़ाई में 4% की कमी। तो 5% की वृद्धि मतलब 5 प्लस का, 4% की कमी मतलब 4 माइनस का, और प्लस को माइनस गुणा किया तो माइनस। तो अगला चिन्ह आपका आ गया माइनस का, और ये लिख दिया मैंने इस प्रकार से। अब काटना शुरू कर दो, आप कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले 5 से काट दीजिए 20 बार, काट दिया आपने। अब बटे में आंसर चाहिए तो बटे में ला सकते हो, ये कितना हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। अब इनको घटा दो, 5 में 4 का कितना आ गया 1, और ये हो गया आपका कितना 1/5, तो इसको 1/5 ले सकते हैं अपन। देखो ये देखो, तो ये लिखा मैंने 1/5। अब इसको घटा दो, 5 ला से ले लो, 5 कम 5 में से गया तो 4, तो ये 4/5 प्लस में आया। देखो, तो आपसे ये पूछा था कितने प्रतिशत की गलती हो जाएगी, तो भैया गलती होगी 4/5 की। तो 4/5 जहाँ भी दे रखा है वो आपका आंसर है, ठीक है। 4/5 की गलती इसके क्षेत्रफल में देखने को आपको मिलेगी। तो गलती पूछी डायरेक्टली, तो गलती की अप्रोच करिए अपन ने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए क्या कहना चाहते हैं अपन और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में। देखो, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो आप जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब होता है, अगर वृद्धि कर रहे हैं ना तो वृद्धि 3 बार करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आयतन जो होता है ना भुजा क्यूब होता है। इस बार 50% की वृद्धि जो कर रहे हैं प्रत्येक भुजा में करनी पड़ेगी आपको। घन की वो 3 भुजाएं होती है ना, और तीनों बराबर होती है, भले कोटेंशन की बात नहीं, इसलिए 50% की वृद्धि तीनों में कर सकते हैं हम।
तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सही बात तो ये देखो, अगर भुजा में वृद्धि कर रहे हैं तो आयतन में वृद्धि होनी है, सिंपल सी बात है। तो पहले इन दोनों को लेकर सोल्व कीजिए आप, फिर आगे बात करेंगे। तो पहले दोनों को ले लेंगे 50 + 50, ये चीज़ अपन कई बार कर चुके हैं तो इसलिए जल्दी लिख देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 50 और ये कितना हो जाएगा 125%। तो ये 125% है और 50, इसको लेकर दोबारा कर दो आप, क्योंकि 2 बार तो लगाना ही पड़ेगा भैया, 2 बार लगाए बिना क्वेश्चन थोड़ी होगा। तो ये लेकर दोबारा लगा दिया और 125 × 50 बटा लिख दिया अपन ने 100। 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो 50 से 2 बार कट गया आपका और ये हो जाएगा कितना 175, हाँ ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया 175 और 125 का जो आधा होगा आपका वो होगा 62.5। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो आपका आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो जोड़ दीजिए, अपन जोड़ सकते हैं 0.5 ऐसे से रखो, ये 7 13 का 3 हासिल है 237.5। इतने प्रतिशत की वृद्धि आप आयतन में देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि 50% की वृद्धि है बे प्रत्येक में, तो इतनी वृद्धि आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आयतन है। देखो एक घन का क्षेत्रफल जो होता है मतलब आयतन होता है, तो हाँ तो देखो ये आयतन में परिवर्तन है, सॉरी उसमें क्षेत्रफल पूछा है। तो अगर आयतन में पूछे तो आपका आंसर ही आ जाए, क्योंकि आयतन पूछा है क्यों पता है, लेकिन उसमें पूछा है क्षेत्रफल का। अब आप जानते हैं इसका जो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है ना वो 6a² होता है। दोनों साथ में कर लेते हैं, ये देखो तो उन्हें क्षेत्रफल के बारे में बात करिए अपन, आयतन निकाला है तो 6a² होता है, इसको 2 बार ही लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो और आसान हो जाएगा। तो 2 बार तो अपन ने कर ही रखा है, देखो 125% आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन कर दिए अपन ने। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो आपका आंसर 125% आ जाएगा। अगर आयतन में पूछ ले भैया तो फिर आयतन में 237.5% आ जाएगा। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो आंसर आ गया 125 और 2 बार ही होता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 6a भुजा स्क्वायर होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, और आयतन होता है भुजा क्यों। तो आयतन में परिवर्तन पूछे तो ये हो जाएगा और क्षेत्रफल में पूछे तो ये हो जाएगा। तो एग्जाम में दोनों पूछ ले, कोई सा भी पूछ ले, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो देखो कंप्लीटली है, जितने क्वेश्चन थे अपन ले चुके हैं और इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि आपने नोटिस किया है कि दोनों टाइप के जो कंप्लीटली प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट अपन ने इस वीडियो के माध्यम से लिए हैं। अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखते हैं, तो हमारे इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, हमको क्वेश्चंस बनाने या अच्छा मैटर आपके लिए लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।